बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद शहराए दस्तूर इस वक्त खबरों का बड़ा मरकज बन गया है। एक से बढ़कर एक खबर मुख्तलिफ अमारतों से बाहर निकल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सारे जजेस सर जोड़कर बैठ गए हैं। बड़ा मैच पड़ गया है। मामला क्या है ये आपके सामने रखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा के खिलाफ बिल आखिर इमरान खान ने वो कर डाला है जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था। ये क्या मामला है इस पर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, उनको एक मरतबा फिर धमकी अमेज कॉल्स और मैसेजेस मौसूल हुए हैं। ये शख्स कौन है ये भी आपके सामने कुछ डिटेल रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अगरचे आज अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है, बल्कि इद्दत केस की जो मामला है वो एक तरफ चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो इस केस के अंदर आज परवेज खटक के साथ भी आमना सामना इमरान खान साहब का हुआ है। लेकिन जो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी हैं। आपको इल्म है 6 जजेस जिन्होंने खतूत लिखे थे और ये खत बुनियादी तौर पर खुफिया एजेंसीज की मुदाखलत थी। एक का बाप उठाया गया मुबैना तौर पर और किसी के बेडरूम से कैमरे बरामद हुए, किसी को किसी तरीके से धमकियां दी गई। और पिछला जितना टन्योर हम देख रहे हैं उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक के सामने ये मामला रखा गया, लेकिन उन्होंने बेहिसी और बुज़दिली का मुजाहरा किया। और उसके बाद कादी फायद ईसा के सामने ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। वहां पे जजेस ने बड़ी बात की, लेकिन कादी साहब जजेस के साथ खड़े होने की बजाय वो उन्हीं के साथ खड़े हुए जिनके खिलाफ बुनियादी तौर पर यह शिकायत थी। और अब जब ये जजेस डट गए हैं और इन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया है कानूनी एतबार से और अपने फैसले आइन और कानून के तहत देने पे बज़िद हैं, तो उनको धमकी अमेज कॉल्स और मैसेज आने का सिलसिला ये शुरू है। एक तरफ आप देख रहे हैं हमारी खुफिया एजेंसीज को रसाई दी जा रही है। वफाकी काबीना ने एक मंजूरी दी है जिसके तहत ISI फोन टैपिंग कर सकती है, नजर रख सकती है। लेकिन अफसोस ये है कि जब इन जजेस के हवाले से काम होता है तो ये जो जजेस हैं जब जो हुकूमत के या ताकतवर हलकों को खटकते हैं बगैर उनके हवाले से कोई काल पकड़ी भी नहीं जाती, वो बंदा भी पकड़ा नहीं जाता, उस पर जो है वो काम भी नहीं होता। अब यहाँ इस सूरत हाल के अंदर ये देखना है कि यहाँ पे जो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी है उनको ये एक धमकी अमेज कॉल मौसूल हुई है। और ये कॉल जो है वो कहा गया है बराह रास्त उन्होंने कॉल नहीं सुनी, लेकिन वहाँ पे जो उनके आम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कॉल सुनी और कहा गया कि ये तारक महमूद जहांगीरी जो है उनसे बात करवाएं। फिर मैसेज भी उनके पर्सनल जो अकाउंट है उस पर दिए गए। लेकिन आप देखिए 2 दिन हो गए FIA को उन्होंने भेजा है, अभी तक वो बंदा जो है वो ट्रेन जो है वो ट्रेस नहीं हुआ। अब ये मामला क्या है, अब ये कौन है? ये मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल होती है इस तरह के माहौल के अंदर कि ना मैं आपको बता सकता हूँ और ना आप बता सकते होते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सारी बातें होती हैं। पिछले कुछ अरसे से 2 सालों से खास तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ सहाफ़ियों का एक मखसूस गिरोह जो बुनियादी तौर पर तबका मलामतिया से ताल्लुक़ रखता है वो पहले ही कुछ फैसले बता देते हैं, पहले ही वो सूरत हाल बता देते हैं। आज एक शख्स जो है बड़ा मशकूक किरदार है, मियाँ दाऊद नामी एक बंदा लाहौर से आता है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करता है और आज उसने जो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी हैं उनके खिलाफ जो है ये उसने दरख्वास्त दी है कि उनकी डिग्री जाली का मामला है, तो लिहाजा जब तक ये साबित नहीं होता कि उनकी डिग्री असली है उनको काम से रोका जाए। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब हम देखते हैं कि ये कौन है तो बेनिफिशियरी कौन है, आखिर कौन है जो ये प्रेशर बढ़ा रहा है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं कि यहाँ पे जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ ये प्रापेगंडा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ प्रापेगंडा मुहिम का चलाना, फिर मखसूस सहाफ़ियों का टब्बर, वो किन के टाउट हैं, किन के कहने पे वो सारा कुछ करते कराते हैं। बहुत सारे वो खुरा जो है वो आप समझें कि बाद औक़ात जाता है एक घर के अंदर, लेकिन बाकी गुम हो जाता है वहाँ पे। अब यहाँ जो है वो यही इसी तरह की जो सूरत हाल है वो डेवलप हुई है। फिर उसी जज को धमकी अमेज मैसेज आने, फिर उसी जज को उन्हीं लोगों की दरख्वास्त देना
کہ جناب یہ جو ہے وہ طارق جہانگیری کو روکا جائے. معاملہ کیا ہے, اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو جج ہیں طارق جہانگیری, الیکشن ٹریبیونلز پر جو نون لیگ کے 3 امیدوار فارم 47 پر جتوائے گئے تھے, یہ کہا گیا کہ بھائی فارم 45 لے کے آؤ, بیان حلفی لاؤ, اگر جھوٹ بولا تو اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ آپ کو جانا پڑے گا. تو اب وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, چونکہ الیکشن کمیشن اور حکومت وہ ملے ہوئے ہیں آپس کے اندر. یہ ملی بھگت کے ساتھ ایک قومی ڈاکہ ڈالا گیا ہے, قوم کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی ہے. اور اس کے اندر اب یہ جب صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ کون ہیں, بس صرف اتنا دیکھنا ہے. اور پھر فون کال کون کرنے والا ہے, چونکہ ڈی جی ایف آئی اے بن کے کال کی گئی اور بتایا گیا بھائی ڈی جی صاحب کہتے ہیں میں تو نہیں ہوں, میسیجز بھی آ رہے ہیں, ابھی تک ٹریس بھی نہیں ہوا. آخر اس طرح کے لوگ ٹریس کیوں نہیں ہوتے؟ جو نون لیگ کے یا طاقتور حلقوں پر تنقید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو دھمکیاں آتی ہیں وہ کیوں نہیں پکڑی جاتی؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت اوورال ڈسکس ہو رہا ہے. باقی آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, سوالات ہوتے ہیں. ممکن ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت چونکہ مخالف ہے تو اس درمیان کے اندر میں کوئی اپنا الو سیدھا کروں. لیکن یہ ثابت کرنا بھی اب حکومت اور خفیہ ایجنسیز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ورنہ جو سارے شکوک و شبہات ہیں پہلے کی طرح جو ہے وہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا, دوسری طرف ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کر دیا ہے, اور انہوں نے باضابطہ طور پر جو نیب ترامیم کیس ہے اسی کے اندر ایک لمبا چوڑا انہوں نے کرپشن پہ لکھا ہے اپنا تحریری جو جواب ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کر دیا. اور انہوں نے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے جسٹس گلزار کے زمانے کے اندر کہ قاضی صاحب چونکہ باعث ہیں اس عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے, تو ان کے وہ تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں یا عمران خان کے جو کیسز ہیں اس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے. اس بنیاد پر انہوں نے کہا چونکہ جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو قاضی صاحب بس بہت ہو گیا, آپ پر ہمیں کوئی انصاف کی امید ہی نہیں ہے. یہ عدم اعتماد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر انصاف کی ہمیں امید ہی نہیں ہے, یا دوسرے معنی میں جو اس وقت تحریک انصاف کے وکلاء کہہ رہے ہیں اس کے مطابق قاضی صاحب اس وقت پارٹی بنے ہوئے ہیں. آپ جتنا آپ دیکھیں گے تو مقصد ہمارا ججز کو سکینڈلائز کرنا نہیں ہوتا, لیکن جو رپورٹنگ ہوتی ہے جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا ایک طرف الیکشن کمیشن کا وکیل کھڑا ہوتا ہے تو گفتگو بھی ہوتی ہے اور ان کو ایسے نسخے بتائے جاتے ہیں کہ آپ ادھر بات اس طرح کریں تو بات بھی پوری کرنے دی جاتی ہے. تحریک انصاف کے بندے کو قاضی صاحب اس طرح آگے سے وہ بار بار انٹرپٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان کے خلاف یہ سارا کچھ کیس ہو رہا ہے, اور پھر بلے کا نشان کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی طبیعت اور زیادہ اس کے اندر ملال آ جاتا ہے. اور پچھلے جو سارا یہ ڈکیٹی قوم کے خلاف ڈاکہ ڈالا گیا, سر عام ڈاکہ ڈالا گیا ہے, بلے کا نشان چھیننے سے لے کے لوگوں کے گھروں پہ حملے, انسانی حقوق کی پامالیاں, تحریک انصاف کا الیکشن جس ماحول میں ہوا, وہ ساری چیزوں کو بنیاد بنا کے تو قاضی صاحب سے انصاف کی امید نہیں تھی تو عمران خان نے عدم اعتماد کر دیا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے, بہرحال یہ قدم ان کو پہلے ہی اٹھا لینا چاہیے تھا, چونکہ سفیشینٹ گراؤنڈز ہوتی ہیں. جب جج کوئی کہتا ہے نا جی آپ ثابت کریں, اب طارق محمود جہانگیری پر بھی عدم اعتماد ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی کوئی 2-3 چیزیں آپ بتائیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو وہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن یہاں پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ باضابطہ طور پر اس کے جو ہے وہ موجود ہیں. اب اس میں جو عمران خان نے آج اڈیالہ جیل کے اندر گفتگو کی ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے. اچھا, اب یہاں پہ انہوں نے جو بات کی ہے, ایک تو ایسا ایف سی انہوں نے کہا جی یہ جو وزیر اعظم ہے نا شہباز شریف, یہ وزیر اعظم ویسے ہی ہے کاغذوں کا, اس کا تعلق کوئی نہیں ہے اس پورے معاملے سے. اب انہوں نے کہا میں بڑی عام گفتگو ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے, انہوں نے کہا جی پاکستان کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. 2021 میں ملک کا قرضہ 2.8 ٹریلین تھا, 4 سال میں ملک کے قرضے 8 سے 9 ٹریلین تک پہنچ گئے ہیں. جس غریب کا 2000 بل آتا تھا اب اس کا 10,000 بل آتا ہے. ساری ایلیٹ کے پاس پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. موجودہ حکومت نے پاکستان کی امید ختم کر دی ہے, کسی کو اس حکومت پر بھروسہ نہیں ہے. الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی, چیف جسٹس پاکستان ہمیں انصاف کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہا ہے. سب کو معلوم ہے الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروائے. مشکل فیصلے وہ کرتا ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو. قاضی فائز صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کرائے؟ کیا چیف جسٹس کو نہیں معلوم کہ ہماری ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی؟ شفاف الیکشن کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری انسانی حقوق
8 फरवरी की पिटीशन क्यों नहीं सुनी जा रही? कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल होते हैं? मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैंने पाकिस्तान में सबसे बड़ी गद्दारी की हो। जमहूरियत इखलाकी रवैयों पर चलती है। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान में इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, मीडिया को दबाने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है, और हमारे दौर में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी कम हुई है, यानी दहशतगर्दी थी नहीं, तो अब ये दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? आप शफाफ इंतखाबात के लिए एस्टेब्लिशमेंट से मुखातब हैं, इसका मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की ही हुकूमत है, शहबाज शरीफ तो सिर्फ जो है वो फीते काटने के लिए बैठा हुआ है। अब ये मामला तो हो गया यहाँ पे। अब दूसरी तरफ जो है वो कल आपने देखा कि फैसला महफूज हुआ और बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, जो परमानेंट रिपोर्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उन सहाफ़ियों ने भी कहा कि कादी साहब का ये तरीका नहीं था। जब पीटीआई के खिलाफ फैसला देते हैं तो उस वक्त तो फौरन बैठ जाते होते हैं, फौरन ही वो सुना देते हैं, जो बेंच है उसके साथ इतने ही है कि 15 मिनट के बाद हम आ रहे हैं। लेकिन आज कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अक्सरियत खो गए और किसी जज को मैनेज करना है, क्योंकि ये चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो इस पर आज जो है वो इजलास हुआ है जी, जजेस ने सर जोड़ लिए हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बैठ गए हैं। 13 जजेस बाकी जो है वो आपको इल्म है, बाकी जजेस जो है वो इसके अंदर नहीं है, जो अभी नए अपॉइंट हुए हैं। और जस्टिस मुसर्रत हलाली वो वैसे ही बीमार है, वो एक काजी साहब का वोट कम है उनकी वजह से शायद, तो वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो इस सूरत हाल के अंदर अब कब फैसला करना है, कैसे करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, चूँकि पाकिस्तान की तारीख के अंदर इसके बड़े असरात होंगे। और काजी साहब की एक्सटेंशन का इसको केस करार दिया गया है, क्योंकि किसी जज ने ये नहीं बोला कि मैं इस कानून के तहत जो तरमीम जुडिशल आ रही है, जो हुकूमत का एजेंडा है, आगे मिल बांट के खाने का मुल्क को, और उसके अंदर अदलिया को भी शरीक करके और बाकी जो एक्सटेंशनें होती रहती हैं उनको भी सारे चक्कर मिला के, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर जो है वो हम खाए पिएंगे। एक आपको इल्म है, एक आम चीफ साहब के भाई जो है वो MNA पर जितवाए गए फार्म 47 के तहत, और एक्सटेंशन भी हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे सवालात होते हैं पाकिस्तानी कौम के ज़हन के अंदर, लेकिन देखना है प्रॉपर जवाब जो है। 1 साल हो गया है, हमारे मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी, और अब लोग ट्वीट कर रहे के पूछ रहे हैं कि आपने SIFC का भी क्रेडिट लिया, बहुत बातें हुई, इन्वेस्टमेंट हुई, तो 1 साल की कारकर्दगी उम्मीद है आज शायद वो रखनी चाहिए। और ये मेरा ख्याल है ये काम ही नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का, फौज का, वो इस काम के अंदर उनको कूदना नहीं चाहिए। और ये जो टोकरा है बिल आखिर इसको उठा के फेंकना पड़ेगा, जो इस वक्त मौजूदा खाऊ कबाइल की हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है। लेकिन देखते हैं कब होता है। तो ये इस वक्त जो जजेस हैं सार जोड़े हुए हैं, मखसूस नशिस्तों का बड़ा फैसला, मुख्तसर फैसला आज ही आ सकता है किसी भी लम्हे। तो इस वक्त सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। 6 जजेस होंगे और एक जज फैसला कुन वो होता है, तो क्या सूरत हाल बनती है। और ये जो कादी साहब की एक्सटेंशन का जिसको केस कहा जा रहा है, इसका अगर तो अक्सरियत आ जाती है हुकूमत की, तो फिर भाई ये जो है एक आप समझे ना थमने वाला सिलसिला है, और कौम को फिर तवील जमहूरी और आईनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।